Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 133 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी डीएस रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लास्ट जस्ट डीएस सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार अब इस पेज पर जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि इस रिपोजिटरी में आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारे डीएससी की प्रॉब्लम्स के और आपकी POTD के भी। तो इस पेज के एंड में readme.md फाइल होगी, एक बार इसको रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है और ये रिपोजिटरी आपको और कैसे फायदा करेगी। तो इसमें आप अपना सोल्यूशन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। और आज का क्वेश्चन देखते हैं आप, मैक्सिमम सब स्ट्रिंग्स आफ्टर एटमोस्ट के चेंजेस। तो यार ये क्वेश्चन ना काफी इजी है और इसमें बस आपको एक छोटा सा लॉजिक फाइंड करना था और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो वी हैव अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन एंड आफ्टर दैट विच that string contains only uppercase characters and also we are given a k, so that k is always less than n। एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी कैन मेक एटमोस्ट के चेंजेस इन आवर स्ट्रिंग। सो हमारे पास जो के नंबर गिवन होगा उतने नंबर ऑफ टाइम हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस हम वो क्या कर सकते हैं, इन वन चेंज यू कैन रिप्लेस एनी कैरेक्टर विद एन एनी अपर केस कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड एंड आफ्टर के चेंजेस फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग विच हैव ऑल सेम कैरेक्टर्स। तो हम हमारे पास जो के की वैल्यू गिवन है ना उतने हम चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे ये बी है तो हम बी को ए बना सकते हैं, तो हमारा एक चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लास्ट में फाइंड क्या करना है, एट लास्ट मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है हमारी कोई भी सब स्ट्रिंग की। हमको मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है जिसके अंदर हमारे सेम कैरेक्टर्स हो। तो वो चेंज करके भी हो सकता है, चेंज नहीं करके भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास सपोज करो कोई एग्जांपल है, यहाँ पे ए है, तो हमारे पास मैक्सिमम सब स्ट्रिंग कितनी लेंथ की है यहाँ पे, जिसमें सारे कैरेक्टर्स इक्वल है, तो 4 लेंथ की है हमारे पास मैक्सिमम सब स्ट्रिंग, जिसमें हमारे पास चारों के चारों सेम कैरेक्टर है। और अगर हमारे पास बीच में कहीं पे बी आ रहा है, तो इसमें अगर हमारे पास के की वैल्यू 1 है, तो अगर हमारे पास के की वैल्यू 1 है तो मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर हम एक चेंज कर सकते हैं। तो इस बी को हम ए बना देंगे, तो एक चेंज हो गया है हमारा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेंजेस 0 बचे हैं। और अब इसमें से हम मैक्सिमम क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम लेंथ जिसमें हमारे पास सेम कैरेक्टर्स है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 5 आ रही है। तो ऐसे करके हम हमको अपने सब मैक्सिमम सब स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करानी है। तो जैसे के की वैल्यू 2 है तो इसने क्या करा, या तो ये ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बी को ए में। सपोज करो हम बी को ए में कन्वर्ट करें, तो इसको ए कन्वर्ट कर दिया, इसको ए में कन्वर्ट कर दिया, तो मैक्सिमम लेंथ हमारी 4 आ जाएगी। तो यार ये क्वेश्चन आपको सोचने में थोड़ा टिपिकल सा लगा होगा कि हम ये ऐसे हर एक कैरेक्टर को कैसे चेंज करके देखेंगे। तो यार ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, बट ये है नहीं है, ये बिल्कुल ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यार इसमें हम करेंगे क्या, देखो आपके पहले दिमाग में क्या अप्रोच आई होगी कि हम सारे के सारे सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं और उसके अंदर हम पर्टिकुलर ये फाइंड करने हैं कि उसमें चेंज करके हम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम अगर सारे सब स्ट्रिंग निकाल भी लें तो ये सेकंड काम हम कैसे करेंगे, हम उसमें कैरेक्टर चेंज करके मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ रही है, इसके अंदर हमारे पास एक बी है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हम ये बता सकते हैं हमारे यहाँ पे ये बी ना हमारा कई मर्जी हो सकता है, ये हमारा सेंटर में हो सकता है, ये हमारा बी पहले हो सकता है, ये हमारा बी बिल्कुल फ्रंट में भी हो सकता है और ये हमारा बी बिल्कुल एंड में भी हो सकता है। तो हमको इसके बाद ये हमारी एक सपोज करो सब स्ट्रिंग आ रही है इस गिवन स्ट्रिंग में से, एस में से। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी आ रही है 4, बी की फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 1। तो ए 4 टाइम्स है, बी 1 टाइम्स है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास के की वैल्यू 1 गिवन है, के इक्वल टू 1 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए की कितनी है, बी की कितनी है, और उसके बाद हमारे पास सी की भी आएगी हमारे पास कुछ, और उसके बाद डी की भी आएगी हमारे पास कुछ, अप टू जेड तक, ठीक है। तो हम सभी की हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी और उसके लिए हम एक एरे का यूज कर लेंगे जो कि हमारे 26 लेंथ का होगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है अपर केस कैरेक्टर्स है बस। तो इसके बाद हम करेंगे क्या यार, हमने सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी निकाली, बट हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम के नंबर ऑफ चेंजेस करके हमारे पास सेम कैरेक्टर्स कैसे आएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमको बस ये बताना है कि हमको कैरेक्टर्स चेंज कौन से करने हैं। तो यार देखो, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर है ना, हम उनको चेंज नहीं करेंगे और हम बाकी सारों को करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 बारी ए आ रहा है, फिर हमारे पास बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई है। सपोज करो हमारे पास ये है, तो हमको इसमें से चेंज करना कौन सा चाहिए, हमको ए को चेंज करना चाहिए या फिर हमको बी सी डी ई को चेंज करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम ए को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम है कि हमको उसको नहीं चेंज करना चाहिए, हमको बाकी चारों कैरेक्टर को चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कह देंगे ये हमारा सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर है, और हम एक और निकालेंगे जो डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास कितने आ रहे हैं, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं तो सेम हमारे पास 4 है ए बार, और ए है हमारे पास 4 बार, तो हमने ए को 4 टाइम्स लिख दिया। और डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी में से ही चेक कर रहे हैं। तो ए हमारा 4 टाइम्स आ गया, बी हमारा 1 टाइम्स आ गया, सी हमारा 1 टाइम आ गया, डी भी हमारे पास 1 टाइम आ गया, और इसके बाद ई भी हमारे पास 1 टाइम आ गया। तो हमने चेक करा डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो डिफरेंट भी हमारे पास 4 आ गए।
तो हमने अब देखा के की वैल्यू कि हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टर है उनको क्या हम के का यूज करके चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स की वैल्यू है वो क्या हमारी लेस देन इक्वल टू के है, तब तो हम कह सकते हैं यार हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमारे जो डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो अगर लेस देन इक्वल टू के हैं तभी हम उनको चेंज कर सकते हैं सभी को। तो तभी हमारे इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लेंथ निकलेगी। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 2 है और के की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो बी और सी का काउंट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेम कैरेक्टर्स 4 है और डिफरेंट कैरेक्टर्स 2 है, और हमारे के की वैल्यू भी 2 है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट का काउंट लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू के है, तो हम कह सकते हैं हम इन दोनों को हम ए में चेंज कर सकते हैं। तो हमने दो चेंजेस कर लिए और हमारे रिजल्ट क्या आएगा, सेम प्लस डिफरेंट, क्योंकि ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी और सी पड़े थे, तो हम इन दोनों को चेंज कर देंगे, तो हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगी, सेम, जितने सेम कैरेक्टर हैं प्लस जितने डिफरेंट कैरेक्टर हैं, क्योंकि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को चेंज कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया हो कि हम ये सेम और डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे निकाल रहे हैं। बस ये हमारा मेन लॉजिक था, अगर हम सारी की सारी सब स्ट्रिंग निकाल लें, बट यार हमको वो करने की भी जरूरत नहीं है। तो एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले यार आपको ये लॉजिक तो समझ आ गया हो कि हमारे पास अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स ए गिवन है, ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो बस हमारा काम जितना और नहीं बचा है। हमारे पास सेम कैरेक्टर्स का काउंट निकालेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स का काउंट निकालेंगे, और हम डिफरेंट को के से कंपेयर करा लेंगे। तो बस हमारा काम इतना ही होगा। और इसके अंदर क्या हमको सारे के सारे सब स्ट्रिंग निकालने की जरूरत है? एक बार खुद से क्वेश्चन पूछो, हम सारे के सारे सब स्ट्रिंग क्यों निकालें? ए निकाले, हम बी निकाले, हम इसको लीनियरली भी तो चल सकते हैं। तो सपोज करो कोई एग्जाम्पल देखते हैं, तो व्हाइट बोर्ड के कोई एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये है ए, थोड़ा जूम करते हैं। हमारे पास सपोज करो ए, बी, और इसके बाद सपोज करो ए है, फिर बी, बी, बी। सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने ये वाली स्ट्रिंग देखी। हमको सभी सब स्ट्रिंग चेक करने की जरूरत नहीं, हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और अपनी मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले ये स्ट्रिंग देखी, हमने फिर उसके बाद ये वाला काम करा, हमने सारे एक सेम और डिफरेंट निकाले। तो इससे हमको क्या पता लगा, हमारा आंसर एक आ रहा है कि हमारे के की वैल्यू, सपोज करो हमारे के की वैल्यू इसमें क्या लेते हैं, अभी 2 ले लेते हैं। अभी के लिए हमने के की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे ए वाली ये वाली स्ट्रिंग ली थी हमने, तो इसके लिए माना गया आंसर। तो ए और बी ले लिया अब हमने स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके आंसर क्या आएगा, हम ए और बी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हम ये वाला सेम तरीका यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे सीखा है अभी, और उसके बाद हमको पता लग जाएगा कि हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है, 2। तो हमारे आंसर में आ जाएगा मैक्सिमम आंसर 2, मैक्सिमम आंसर आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, हमने ए बी ए आ गया, तो इसके बाद भी हमारे बी की वैल्यू 1 आ रही है, डिफरेंट 1 है, तो इसके बाद भी हमारा एक और आंसर ऐड हो जाएगा। तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 3। एंड आफ्टर दैट हम एक और स्टेप आगे चलेंगे, तो एक और स्टेप आगे चल के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमारे सेम की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, डिफरेंट की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2। तो डिफरेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी लेस देन इक्वल टू के है, तो इससे भी हमारा एक और आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर एक और इंक्रीज हो गया। तो आंसर आंसर इंक्रीज हो क्या हो जाएगा, सेम प्लस डिफरेंट का जो काउंट है। तो ठीक है, हमारे पास ये भी आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर हम एक और स्टेप आगे बढ़े, तो ये होएगा हमारे पास, तो लेंथ 5 की हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास लेंथ 5 होगी। तो हमारे पास सेम कैरेक्टर्स कितने हैं, तो ये चीज याद रखना, हम सेम के अंदर क्या रख रहे हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ना कि ए। तो हम सेम के अंदर क्या रख रहे हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम कैरेक्टर्स है, वो है हमारे पास बी वाले काउंट। तो बी का काउंट हमारे पास है 3, और हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, ए और ए 2। तो ठीक है, हमारे पास सेम और डिफरेंट हमारे पास ये आ गया। तो डिफरेंट का काउंट अभी भी लेस देन इक्वल टू के है, तो ये भी हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब बन जाएगा 5। और उसके बाद अगर हमारा 6 हो जाए, ये हमारे पास पूरा 6 हो गया, इसके अंदर भी हमारे पास 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, तो हमारा आंसर मैक्सिमम आंसर हमारे पास लास्ट में 6 आ जाएगा। बट सपोज करो अगर हमारे के की वैल्यू यहाँ पे 1 की 1 होती, तो हमारा आंसर क्या आता, तो हमारा आंसर आता 5। और वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ट्राई रन करके कैसे आएगा। तो सपोज करो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ये स्ट्रिंग आई, तो इसके अंदर हमारे पास सेम का काउंट 1 है, डिफरेंट का काउंट 0 है, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब इसके बाद हमारी आगे डिस्टेंस बढ़ा, हमारे ये आ गया, तो इसमें हमारे सेम का काउंट 1, डिफरेंट का काउंट 1, तो हमारे पास डिफरेंट का काउंट लेस देन इक्वल टू के है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। एंड इसके बाद अगर हम एक और स्टेप आगे बढ़े, तो एक और स्टेप आगे बढ़ के ए बी ए आ जाएगा। तो आई होप ऑडियो क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो हमारे पास अब आ जाएगा ए बी ए। तो इसके अंदर हमने क्या चेक करा, सेम का काउंट आ रहा है हमारे पास 2, डिफरेंट का काउंट है 1, तो उससे हमारा पास आंसर आ जाएगा 3। 2 + 1 यानी कि 3। अब इसके बाद हम एक और स्टेप अगर आगे बढ़े, तो हमारे पास दिक्कत आई। अब हम आगे बढ़े, हमारे पास सेम का काउंट आ गया 2, डिफरेंट का काउंट आ गया 2, तो सेम हमारे पास ए है या फिर बी बी कह दो, तो हमारे पास दोनों काउंट 2 2 आ रहा है, और हमारा डिफरेंट का काउंट अब ग्रेटर देन के हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यार, अब हमारे पास मेन दिक्कत आई है।
तो अब हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जब हमारे पास डी है जो डिफरेंस है वो लेस देन के हो जाए, तो हम पहले वाली स्ट्रिंग को हटा देंगे, क्योंकि ये चीज गारंटी होगी यार कि हमारी पहली वाली स्ट्रिंग ही दिक्कत कर रही होगी, जो हमारी बिल्कुल रिसेंट मोस्ट होगी, जो हमारे बिल्कुल इस वाली सब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में होगी। तो अगर हम इससे पहले वाली देखें, इससे पहले ये वाली सब स्ट्रिंग हमारी ठीक आंसर दे रही है 3, अगर हमारी 3 नहीं भी दे रही होती तो हम इसको रिमूव कर चुके होते अगर ये हमारी 3 आंसर ना देती तो ठीक है, हमारी ये वाली स्ट्रिंग दिक्कत दे रही होगी, तो इसको हम अपनी विंडो में से हटा देंगे। तो इसको हमने विंडो में से हटा दिया इसको, और अब हमारे पास ये विंडो बची। तो ये वाली विंडो के लिए हमको आंसर निकालने की दोबारा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है कि हमारा मैक्सिमम आंसर कितना बचा हुआ है, 3। तो इस वाली विंडो के लिए हमको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस आगे चल देंगे अपना। तो हम अब आगे चल दिए, इसके अंदर हम देख रहे हैं सेम का काउंट आ रहा है 3 और डिफरेंट का काउंट आ रहा है 1। तो हमारे पास यहाँ पे सेम 3 है जो कि बी है, और हमारा डिफरेंट है 1, तो हमारे पास अब आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो अब हमारे पास 4 आंसर आ गया, और इसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, और एट लास्ट हम 5 ही रिटर्न करा देंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, और अब इसका फटाफट कोड कर लेते हैं। तो ये सेम और डिफरेंट वाला काम हमारा मेन था, एक बार आप इसको अगर कोड की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही जा रहे हो अप्रोच। तो एक बार इसको हम जूम कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमको सबसे पहले चाहिए एक एरे जिसमें हम अपने स्ट्रिंग स्टोर करा सकें, अपने कैरेक्टर स्टोर करा सकें। तो इसको हम एरे कह देंगे, इसकी लेंथ होगी 26, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम प्रीवियस ले लेंगे, जो हम यहाँ पे ये प्रीवियस वाला हमने ए था इसको हमने रिमूव भी करा है ना, तो इसके लिए भी हम एक इंडेक्स लेके चलेंगे, इसको हम प्रीवियस इंडेक्स कह देंगे, जो कि हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे ये प्रीवियस, और अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे अपनी स्ट्रिंग के साथ, हम अपनी स्ट्रिंग में आगे से ट्रेवर्स कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम एक इंडेक्स इंक्रीज कर देंगे, फिर एक और इंडेक्स इंक्रीज कर देंगे, तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग में, है ना। तो हम ट्रेवर्स ही कर लेंगे, 0 से लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हम अपनी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर लेंगे इससे, और इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको कंसीडर करना है अपने किसके अंदर, अपने एरे के अंदर हम ऐड कर देंगे। हमको इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो अपने एरे बनाया ना उसके अंदर हम ए की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, और बाकी सारों की फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। तो हम उसी से निकाल लेंगे हमारा सेम का काउंट कितना है, डिफरेंट का काउंट कितना है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करेंगे, और तभी निकालेंगे हम सेम और डिफरेंट का काउंट। तो उसी को हम अपनी विंडो कंसीडर करेंगे जो हमारे इस एरे के अंदर नंबर पड़े होंगे। तो हम सबसे पहले एक हम हेल्पर फंक्शन बुला लेंगे, उससे हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा देंगे कि हमारे सेम और डिफरेंट अकाउंट से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम फाइंड कह देंगे एरे में के के साथ। तो सबसे पहले हमको के की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, हमको इस इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। तो हम क्या करेंगे, एरे के अंदर एस डॉट कैर एट आईएथ कैरेक्टर की माइनस कैपिटल ए इंक्रीज। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि हमने इस एरे के अंदर इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया है। तो हमारे इस एरे के अंदर हमारे पास ए जो कि हमारा 0th इंडेक्स पे रेफर होगा, तो हमने ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। और अब हम इस हेल्पर फंक्शन से ये फाइंड वाला फंक्शन लिखेंगे, इससे हम निकालेंगे कि सेम का काउंट कितना है, डिफरेंट का काउंट कितना है, और वो हमारा लेस देन इक्वल टू के है या नहीं है। तो इससे हम एक -1 रिटर्न कराएंगे अगर वो हमारा ग्रेटर देन के हो गया। तो जैसा कि हमारा इस केस में हो रहा था, एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। ये डिफरेंट जो हमारे पास इस केस में हो रहा था, जो हमारे पास ये वाला केस बन रहा था ए बी ए, ये भी है, ये जो हमारे पास केस बन रहा था इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट का काउंट 2 है और सेम का काउंट भी 2 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारा हम क्या रिटर्न कराएंगे, अपने फाइंड फंक्शन के अंदर से हम -1 रिटर्न करा देंगे अगर हमारे पास डिफरेंट का काउंट ग्रेटर देन के हो गया। तो इफ हमारा जो करंट है ये हमारा कुछ रिटर्न कराएगा, अगर ये हमारा इक्वल हो गया -1, तो इसका मतलब है हमारे डिफरेंट का काउंट ग्रेटर देन के है। तो इसका मतलब है हमको अब ये ए को रिमूव करना है, तो हम प्रीवियस इंडेक्स का यूज करेंगे और ए को रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने का मतलब है एरे में से एस डॉट कैर एट दिस प्रीवियस इंडेक्स माइनस ए, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी है। ओके, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसका मतलब हमने जो प्रीवियस इंडेक्स है इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी अपने एरे के अंदर से। तो इसके बाद हमको यहाँ पे प्लस प्लस लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रीवियस इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रीवियस इंडेक्स पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ये हमारे यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो प्रीवियस इंडेक्स को भी इंक्रीज कर दिया, और एल्स तो अगर हमारे पास यार ऐसा केस आ रहा है कि अगर हमारे पास एल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं है, जो कि हमारा होगा ये प्लस ये, तो हमारा वो होगा सेम प्लस डिफरेंट का काउंट, जो हमारे पास ये विंडो का साइज आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास के की वैल्यू 2 होती तो इस विंडो में से हमारे पास 4 रिटर्न होता, तो वो अपने आंसर में स्टोर कराना है। तो एक आंसर भी बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0, और हमारे पास आंसर की वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट। तो यार ये हमको एल्स केस में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमारा करंट -1 रिटर्न हो रहा है तो ये ऑलवेज है कि हमारा ये आंसर ही रिटर्न कराएगा, मैथ डॉट मैक्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम एट लास्ट रिटर्न करा देंगे
आंसर, और इसके अंदर हम अपना एक फाइंड वाला फंक्शन लिख लेते हैं जिसके अंदर हमको अपना फ्रीक्वेंसी वाला काम करना है। सो अब हम ये अपना हेल्पर फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीजर रिटर्न कराएगा, फाइंड इंटीजर एरे, और हमारे पास ये के है जो हमारा नंबर ऑफ चेंजेस। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले करना क्या है, हमको सेम का काउंट निकालना है और हमको डिफरेंट का काउंट निकालना है। तो हमारा इनिशियलाइज हो गया ये 0 से। एंड इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम अपने एरे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंटीजर लेंगे। तो एरे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे यार, सेम का काउंट कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे सेम होंगे ना वो होंगे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास आई ग्रेटर आ रहा है हमारे सेम के काउंट से, तो जो हमारा सेम है वो हमारे पास आई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो एक बार मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। तो इफ हमारा आई इज ग्रेटर देन सेम, तो हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंट प्लस आ जाएगा सेम, और सेम इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमारे पास पहले ए आ रहा है 3 बार, ए हमारे पास 2 बार आ रहा है और बी हमारे पास 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा, हम पहले ए को देख रहे हैं, ए का काउंट है 2, तो हमने कह दिया सेम है हमारे पास 2 जो कि हमारा ए का काउंट। बट इसके बाद हमने देखा बी का काउंट हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो अभी हमारे पास डिफरेंट का काउंट 0 है। तो इसके बाद जब हमने देखा, पहले हमने कह दिया सेम का काउंट है 2 जो कि हमारा ए, बट हमने जब बी को देखा तो बी का काउंट ज्यादा आ रहा है, तो हमने कहा नहीं, हमारा सेम का काउंट ये नहीं है, जो हमारे सेम के काउंट वाले थे वो हमारे डिफरेंट वाले हैं, और हमारा सेम का काउंट कितना है 3। तो हमारे सेम है बी वाले और डिफरेंट हो गए ए वाले, तो वो चीज़ मैंने एग्जैक्ट सेम यहाँ पे कोड में लिखी है। तो हमारा जो डिफरेंट में है वो हमारे सेम का काउंट हो जाएगा जो हमारे प्रीवियस सेम नंबर थे, प्रीवियस सेम कैरेक्टर्स का काउंट था, और हमारा सेम हो जाएगा आई जो कि हमारे अब ग्रेटर आ रहे हैं। और एल्स केस में क्या होगा, एल्स मतलब हमारे जो डिफरेंट है कैरेक्टर्स, तो डिफरेंट प्लस इक्वल टू आई। तो इसके बाद हमको क्या रिटर्न कराना है, हमको रिटर्न ये कराना है, अगर हमारे पास जो डिफरेंट है अगर उसका काउंट लेस देन इक्वल टू के है तो ठीक है हमारे पास, अगर डिफरेंट अकाउंट लेस देन इक्वल टू के है तो हमारे पास काम ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो हम कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो हमको रिटर्न करना है सेम प्लस डिफरेंट, और एल्स केस में -1। तो एल्स केस में -1 क्योंकि हमको यहाँ पे पता लग जाएगा कि -1 आ रहा है, तो मतलब हम कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमको पीछे वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी है। तो बस हमारा काम इतना ही था। अब हम यहाँ पे अपना एल्गोरिदम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक बार कंपाइल करते हैं, और इसमें हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ऑफ एन। तो हमारी टाइम और आने वाले ऑफ एन, और हमारा स्पेस हम यहाँ पे सिर्फ ये एरे यूज करें जो हमारी फिक्स लेंथ का। तो बस आज के लिए इतना ही, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।